देखिए ये एक न्यूमेरिकल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये ऑल इंडिया 2017 में आया हुआ है। आइए हम सब इस न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा और फिर इसको अपन सॉल्व करेंगे। प्रश्न में दिया है एन इन्फिनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस्ड अ फील्ड ऑफ 9 into 10 to 4 न्यूटन पर कूलॉम एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हमको क्वेश्चन को पढ़ने से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो चार्ज कंडक्टर है वो कौन सा है और कैसा वाला है। इन्फिनाइट लाइन चार्ज है ना, यानी कि अपन पढ़े थे यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ऑफ इन्फिनाइट लेंथ, आपको याद है। उससे किसी दूरी r पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, आप मुझे बताइए। तो वो होता था E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। आपको पता है आर वो दूरी है जो उस इन्फिनाइट वायर से या इन्फिनाइट लाइन चार्ज कंडक्टर से आर दूरी पर कोई पॉइंट पी लिए थे, आप सबको याद है ना। तो आर वो दूरी हो गई। लैम्डा तो आप सबको पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसी को पता करना है क्वेश्चन में कितनी होगी वो पता करना है। लैम्डा की वैल्यू पता करनी है आपको। कितना फील्ड वो प्रोड्यूस करता है वो ई की वैल्यू दी गई है 9 × 10⁴ बोल रहे हैं ना। फील्ड ऑफ इतना वो जो प्रोड्यूस करता है फील्ड इतना फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो ई की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ, इसके क्वेश्चन बन देता हूँ। हियर क्या क्या गिवन है आप लिखो। ई कितना है सर 9 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलॉम। समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो ई की वैल्यू कितना है 9 यस यस ई की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलॉम। क्लियर है, ये ई की वैल्यू हो गई। गौर से देखिए न्यूटन पर कूलॉम में गिवन है, दैट इज ऐसा ही सिस्टम में है। सो हमको यहाँ पे ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। कितनी दूरी पर इंटेंसिटी है इतनी 2 सेंटीमीटर। हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं सर 2 × हाँ 10⁻⁻2, या उसको आप ऐसे लिख सकते हो 2/100, 2/100 आप उसको लिख सकते हो। तो ये आर मीटर में कन्वर्ट हो गया, ई हो गया हमको पता। अब बस क्या पता करना है हमको लैम्डा। ठीक है, चलिए हम वापस इक्वेशन 1 में जाते हैं और सबकी वैल्यू रखते हैं। लेकिन सबकी वैल्यू रखने के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छी वाली बात है, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत है। अगर हमारे पास यहाँ पे ये क्या लिखा है बेटा 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर भी लिखा है, मैं इसको ध्यान दे रहा हूँ 2 पाई एप्सिलॉन 0 को ध्यान दे रहा हूँ। अगर ये 2 के बजाय मान लीजिए अगर 4 पाई एप्सिलॉन 0 होता, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू हमको पता है 9 × 10⁻⁹ आपको पता है। जस्ट इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में हम लोग लिखे थे। मगर सर यहाँ पर 4 नहीं है सर, यहाँ पे कितने हैं 2 है, तो आप अभी इतना नहीं लिख सकते। अगर आपको लिखना अच्छा इतना, तो कैसे भी करके नीचे जो है वो वहाँ पे 4 लाना पड़ेगा। 4 लाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, ऊपर नीचे 2 का इंटू कर देता हूँ, बहुत बढ़िया दिमाग रहेगा, ताकि इससे मेरे को छुटकारा मिल जाएगा। इतना बड़ा जो टर्म है उसके बदले में ये लिख सकूंगा। बात समझ में आ रही? तो मैं कैसे लिखूंगा E = ऊपर नीचे 2 का इंटू करूंगा, लैम्डा ऊपर पहले से है और 2 पाई एप्सिलॉन 0 है, साथ में R भी है। क्लियर है। अब ये कितना बन गया सर टोटल गुणा होकर के, ये अब मैं अलग से लिख देता हूँ ना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये अलग बन गया पूरा, इसके जगह पे उतना लिख दूंगा। लैम्डा कैलकुलेट करना है, R अपनी जगह पे है। अब सबकी वैल्यू रख देता हूँ। अब तो सबकी वैल्यू रखनी पड़ेगी सर, हो गया, और इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसके जगह पे लिखूंगा 9 × 10⁹ इस 1 याद रखना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू इतनी है, ना कि सिर्फ 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू। ठीक है, याद रखिए इस बात को। इंटू 2 है, ये लैम्डा अपनी जगह पे है। आर की वैल्यू 2/100 लिखूंगा मैं, ये 2/100 2/100। क्लियर है, कोई डाउट है? उधर ई है सर, उसको क्यों छोड़ दिए, उसकी भी वैल्यू लिख दो ना, तो उसकी भी वैल्यू लिख देते हैं। चलिए 9 × 10⁴ 9 × 10⁴ उसकी वैल्यू अपन लिख दिए। सब चीज तो एक केवल इकलौता यही बचा है और उसी को जानना है, बाकी सब की वैल्यू लिखा चुकी है यहाँ पे। क्लियर है, चलिए एक काम करते हैं सर, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों ओर से 9 9 काट देते हैं। ये तो बहुत इजी दिख रहा है हमको यहाँ पे, चलो थोड़ा सा इसको मैं और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 9 × 10⁻⁴
कितना लिखा है 4, 9 इंटू 10⁴ इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹, और इसको पलटोगे तो कितना होगा बेटा 2/100 है, कितना है 2/100 है, तो क्या हो जाएगा उधर जा करके ऊपर पलट के क्या हो जाएगा 100/2 हो जाएगा, 100/2, और साथ में और कौन है 2 इंटू लैम्डा। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, आ रहा है आ रहा है, ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है ना, ओके। अब देखो क्या होगा, ये 2 से 2 कटेगा, ये 9 से 9 कटेगा, कट गया ना। अब लैम्डा को उधर अकेला करो, और इधर देखो क्या क्या बच रहा है 10⁴, ये दोनों ट्रांसफर होकर नीचे आएंगे, 10⁹ और 100 भी नीचे आएगा, क्लियर है क्या। अब चलो 10⁴, ये 9 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, और 100 मतलब होता है 10⁴, ऊपर जाके -2, और लैम्डा समझ में आया कि नहीं है। ये -9 -2 हो जाएगा -11, और 7 - 11 दैट इज -7, 4 में 11, 4 4 - 11, 4 - 11 दैट इज -7, हो जाती है मिस्टेक, ठीक है। ये लैम्डा की वैल्यू लाइए, मगर आपको इसको किस में लिखना है यूनिट सहित, तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है Q/L, क्यू यानी क्यू की यूनिट होती है कुलॉम, और लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो कुलॉम पर मीटर, ठीक है। तो आपको लैम्डा को 10 की घात -7 10⁻⁻7 कुलॉम पर मीटर आपको पूरा लिखना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं है, कोई भी डाउट है क्या, कठिन था कि सरल था, बहुत सरल था। अब बस वो आपको शुरू में वो गिवन दैट वो सब लिखना है तुमको, तो थोड़ा बड़ा बनेगा, है ना।